हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं द इनहाइलेटर्स की सीरीज को। अब इस सीरीज का आप लोग मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और फाइनली हमारी टाइमलाइन के अंदर वो वक्त आ चुका है कि हम इस सीरीज़ को शेयर करें अपने चैनल के ऊपर। तो इनहाइलेटर्स के बारे में जिनको नहीं पता तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये एक नई तरह की सुपर हीरो टीम है जिसका आज इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। इनफैक्ट ये टीम पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि थैनोस इम्पेरेटिव के आखिर के कुछ इवेंट्स में हुई थी, जब हमने देखा था कि नोवा स्टार-लॉर्ड बेसिकली थैनोस को और पूरे के पूरे कैंसर वर्स को खतरे को रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो उसके बाद से जो बच्चे कुछ सुपर हीरोज़ होते हैं वो स्टार-लॉर्ड की बनाई हुई एक टीम को फॉलो करते हैं, जो कि दरअसल उसका ख्वाब था एक ऐसी टीम बनाने का जिसके अंदर यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा पावरफुल हिटर्स मौजूद होंगे और वो मिलकर एक ऐसी फोर्स बनेंगे जिसके सामने कोई बड़े से बड़ा खतरा खड़ा ना हो सके। तो इनहाइलेटर्स बेसिकली वही हैं और इस टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं वो हम इसी इशू के अंदर जानेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो है एक लिमिटेड सीरीज़ है जो कि 4 इश्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो इनको हम 4 एपिसोड्स के अंदर अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को हमारे चैनल पर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस पावर हाउस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की स्टार्ट रेगिलियन डीप स्पेस के अंदर से होती है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने थैनोस इम्पेरेटिव और इनहाइलेशन के सारे कॉमिक्स मेरे चैनल पे फॉलो किए हैं कि रेगिलियन बेसिकली एक ऐसी रेस है जो कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़्यादा पसंद करती है, जिनको रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपने शिप के अंदर खड़े होकर यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा मामला हुआ था फॉल्ट वाला, जिसके जरिए एक पूरा का पूरा स्पेस एंड टाइम के अंदर एक टीयर बन गया था और कैंसर वर्स आ गई थी और थैनोस इम्पेरेटिव के सारे इवेंट हुए थे, वो उसी को जो है यहाँ पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि कभी भी स्पेस को इस तरह से चीरना नहीं चाहिए और ना ही आपस में दो यूनिवर्सेस को मिलना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और कैंसर वर्स से हमने यही सीखा है कि एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स के अंदर एक एबॉमिनेशनल वॉर लेकर आ सकती है और कुछ नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो रिकॉर्डर खड़े होकर सारी की सारी बातों को रिकॉर्ड करवा रहा होता है और इस डेटा को रख रहा होता है सेव करके, तो वहीं पीछे से आवाज़ आती है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने जिस डेटा को जमा करा है वो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो अगले पल वो पीछे पलटकर कहता है कि तुम कौन हो आखिरकार, सिक्योरिटी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक इनके शिप के अंदर एक आदमी घुस आया है और वहाँ पे बताया जाता है कि वो जो है एक ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म है, लेकिन उसकी चारों तरफ एक ऐसी ज़बरदस्त तरीके की पावर है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग एकदम शोर मचाते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम इस शिप पे कैसे आए। तो वो आदमी बोलता है कि एक ब्लेड एक टॉर्सो को कैसे चीरता है, वो अपना रास्ता खुद बना ही लेता है, ठीक उसी तरीके से मैं अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शायद मेरे साथ इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को बांटना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप एक ऑडिटर हैं जो कि रेगिलियन सर्वे के ऊपर निकले हुए हैं। और रही बात मेरी, तो मैं भी एक क्रिएचर ऑफ साइंस हूँ, मुझे भी नॉलेज को जमा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपने जमा करी है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की साबित हो सकती है। मेरे पास एक डॉक्टर की डिग्री मौजूद है और मुझे नाम दिया गया है ड्रेड। प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे बहुत दूर से आपको तलाश करते हुए आया हूँ ताकि इस प्रीशियस डेटा को एक्वायर कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे ना सुनने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं इस स्पेस को दोबारा से काटना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ों को निकालना चाहता हूँ जिसको छुपा के रखा गया है। इस ट्रिक को हम पहले भी एक बार होते हुए देख चुके हैं फॉल्ट के जरिए। अब उसी डेटा का इस्तेमाल करके मैं दोबारा से करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वहीं से सारे के सारे रेगिलियंस आते और कहते हैं कि इसको फ़ौरन से पकड़ लिया जाए। लेकिन वहीं से वो आदमी ड्रेड बोलता है कि मैं आप लोग को यह करना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगले पल जैसे ही सारे के सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने उसको पकड़ने के लिए आते हैं, वो वहाँ पे कुछ करता नहीं, लेकिन सारे के सारे लोगों के हाथ पाँव कटना शुरू हो जाते हैं। और कहता है कि आप उस चीज़ को छू रहे हैं जिसको आप समझते नहीं हैं, मेरे पास एक एज मौजूद है, एक कटिंग एज। और वहीं से सब लोग कहते हैं कि उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, अपने साइनिक्स को जमा करो, हम इसको जो है दिमाग के जरिए सबड्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं से ड्रेड बोलता है, ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर। और मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं अब जो करने जा रहा हूँ वो ज़रूरी है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रेड उनके उस पूरे के पूरे जहाज़ को राख करके बर्बाद कर देता है। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है द इंटर गैलेक्टिक गेटवे स्टेशन, जिसको नोवेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कटे हुए सेलेस्टियल का सर है। लेकिन अगले पल हम यहाँ से किसी और नहीं बल्कि क्वेज़ार के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा इस तरह से कहने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और इसी तरह हम यहाँ से अपनी उस सुपर हीरो टीम के पास शिफ्ट होते हैं जिसको इनहाइलेटर्स कहा जाता है, जिसके अंदर बीटा रे बिल, क्वेज़ार, ग्लैडिएटर, सिल्वर सर्फर और रॉनन द एक्यूज़र मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस टीम के हर एक मेंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ही बड़ा एक ओवर पावर्ड मेंबर है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से एक यहाँ पे मिस्टीरियस शख्स इनके जहाज़ के ऊपर इस तरह से घुस आया है और रॉनन उनसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे इस तरह से टेलीपोर्ट होकर नहीं आ सकती हो। तो क्वेज़ार बोलता है कि रॉनन ज़रा आराम से,
और वहीं से वो रोबोट कहता है एनालाइजिंग रोनन अ क्री अक्यूजर, कंसिडरेबली इसके फिजिकल पावर्स को एनहेंस किया गया है साइबरनेटिक्स के जरिए, और इसके पास एक बहुत ही बड़ा थ्रेट मौजूद है जिसको यूनिवर्सल हैमर वेपन कहा जाता है, जो कि किसी भी किस्म की कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन वहीं से रोनन बोलता है कि मैं इस बात से तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ, इस वेपन के अलावा मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें जो कि खतरा बन सकती हैं, और अगर तुमने मुझे थोड़ी इज्जत से नहीं बात करी तो फिर मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि वो रोबोट वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से रोनन के ऊपर एक अटैक करके उसको धूल चटाती है, और रोनन यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि प्लीज़ अब बस, अब बहुत हो चुका है, इससे दूर हट जाओ। तो वहीं से वो बोलती है एक प्रॉपर चैलेंज, एनालाइजिंग क्लार्क नोन एज ग्लैडिएटर, मैजिस्टर ऑफ द शियार, कमांड इन द चीफ ऑफ द इंपीरियल गार्ड, अल्फा प्लस क्लास पावर, शो मी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि ये रोबोट बेसिकली ग्लैडिएटर से टो टू टो मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है, और हम देखते हैं कि वो ग्लैडिएटर के सारे कॉम्बैट स्किल्स को जांच पड़ताल करती है, और जिस तरह टास्क मास्टर किसी का काउंटर निकाल लेता है उसी तरह ये भी उसका काउंटर निकाल के ग्लैडिएटर के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाती है। और अगले पल हम देखते हैं कि कोएजार यहाँ पे बीच में आने की कोशिश करता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम यहाँ पे अचानक इस तरह से घुस आई और हम सब के ऊपर अटैक कर रही हो, ये क्या हो रहा है आखिरकार। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो कोएजार को एनालाइज करना शुरू करती है और बताती है द कोएजार, जिसको द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी माना जाता है, ये भी एक अल्फा प्लस पावर क्लास का इंसान है। बीटा रेबिल एक इनहेंस्ड कार्बोनाइट जिसकी पावर जो है एसगार्डियन डेमिगॉड से उसको मिलती है, और ये भी एक अल्फा प्लस क्लास का हीरो है। और वहीं से बीटा रेबिल आगे आता है और कहता है हाँ चलो मान लिया लड़की कि तुमने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का धमाकेदार एंट्रेंस कर दिया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है। तो वहीं से वो कहती है कि नहीं, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मेरा नाम इकॉन है, आई एम इकॉन ऑफ द स्पेस नाइट्स, और तुम लोग मुझे उस तरीके से एड्रेस करोगे जिस तरह से एक वॉरियर को एड्रेस किया जाता है, क्योंकि मैं ग्लैडोरियन सर्कल की एक बहुत ही मशहूर वॉरियर हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि इकॉन यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लास्ट बीटा रेबिल के ऊपर मारती है। तो कोएजार बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब तुमने अपने तमाशा बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, अगर तुम हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए नहीं आई हो तो यहाँ पे तुम किस लिए आई हो, अगर तुम दोस्ती करना चाहती हो तो वो इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और अगले बार कोएजार उसके हाथों के अंदर हथकड़ियों को डाल देता है और वो कहती है तुम एक अर्थमैन हो, और पर्टिकुलरली मैं तुम लोगों से बहुत अरसे से मिलना चाहती थी, तुम्हारी दुनिया मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है, हमने सुना है कि तुम्हारी अर्थ के ऊपर ग्रेटेस्ट वॉरियर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी हिम्मत और बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हैं। लेकिन अगले पल इकॉन जो इसकी सारी की सारी हथकड़ियों को एक झटके में ही तोड़ देती है। तो कोएजार बोलता है कि ये तुम कैसे कर रहे हो ये सब तुम। तो वहीं से इकॉन बोलती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, तुम अपनी तारीफ सुन के बहुत जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन वहीं से सर्फर आता और कहता है कि बस अब मैंने कहा कि बहुत हो चुका है। एनालाइजिंग द सिल्वर सर्फर, जो कि गैलेक्टस का एक प्यादा है, द ग्रेट डिवॉयवर, जिसके पास इस वक्त पावर कॉस्मिक मौजूद है और इसकी पावर्स भी अल्फा प्लस लेवल की हैं। और सिल्वर सर्फर बोलता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें मेरे ऊपर स्ट्राइक करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो एक कौन कहती है कि रियली तुम्हें ऐसा लगता है, हमें प्रोग्राम इस तरीके से किया गया है कि हम हर चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को तलाश कर ही लेते हैं, तुम सारे के सारे सुपर हीरोज अल्फा प्लस क्लास के हो, 5 ऑफ द मोस्ट पोटेंट बीइंग्स इन द गैलेक्सी, लेकिन तुम लोगों के अंदर भी वीकनेस मौजूद है जिसको मैंने एक्सप्लॉइट करके तुम लोगों के सामने रख दिया है। तो बीटा रेबिल बोलता है क्या हम सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि रोनन बोलता है कि नहीं, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये गिरने का नाम ना ले ले। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि ज़रा खामोश हो जाओ, वो हमें यहाँ पे उलझाने की कोशिश कर रही है, उसको यहाँ पे किसी न किसी रीज़न के लिए भेजा होगा, मेरे ख्याल से हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। तो वहीं से कौन बोलती है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग अपनी पावर लेवल्स को जानते हो कि तुम लोग क्या कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम हैंडीकैप होने का नाटक करते हो, तुम अपने आप को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अगर अपनी पावर्स को लूज कर दिया तो क्या हो सकता है। नोवेयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है तुम लोगों के लिए, तो मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको डैमेज या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करोगे, और इसलिए तुम लोग मुझसे हेल्ड बैक करते हुए मुकाबला कर रहे थे। वो तुम इंसानों के दरमियान एक बहुत ही मशहूर कहावत है ना, क्या कहते हैं उसको। तो कोएजार बोलता है कहीं तुम वो तो नहीं कह रही कि हम अपने हाथ पीछे बांध के लड़ रहे थे। तो कहती है कि बिल्कुल, तुम्हारे केस के अंदर तुम मुझसे हाथ पीछे बांध के लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और एक और कहती है कि रही बात मेरी, तो मैं एट बेस्ट अल्फा क्लास हूँ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं तुम लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा लेसर बीइंग हूँ अगर तुमसे कंपेयर किया जाए, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैंने तुम लोगों का तमाशा बना के रख दिया। स्टार लॉर्ड का जो ख्वाब था वो एक मिसगाइडेड ख्वाब है, ये टीम जिसको उसने नाम द इनहाइलेटर्स दिया था ये काम नहीं कर सकती है। और कुछ मिनटों के बाद हम यहाँ से इनहाइलेटर्स के क्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे विकॉन अपना मार्क्स उतारती और कहती है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा प्योर था, स्टार लॉर्ड ने ऐसी ख्वाहिश करी थी कि वो एक ऐसे स्क्वाड को स्टैब्लिश करेगा जो कि इस यूनिवर्स के अंदर मोस्ट फॉर्मेडेबल वॉरियर से मिलकर बना होगा, एक अल्टीमेट सैंक्शन जो कि गैलेक्टिक स्केल के ऊपर आने वाले हर एक खतरे को मजबूर कर देगा 2 बार सोचने के लिए कि उनके सामने एक ऐसी टीम खड़ी है जो कि उनको धूल चटा सकती है।
वो जब इस टीम को बनाने के बारे में सोच रहा था तो ग्लैडियोरियन सर्कल के अंदर आके उसने हमें इनवाइट किया था कि हम इस टीम के अंदर अपने एक मेंबर को भेजें, क्योंकि हमारे लोगों के दरमियान स्पेस नाइट्स बनाए जाते हैं। हम भी इसके अंदर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगर थे और हमने कहा था कि हम अपने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वॉरियर को भेजेंगे, और इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट लिविंग स्पेस नाइट हूँ। तो वहीं से कोयदार बोलता है, ज़रा एक मिनट, क्या तुम यहाँ पे अपनी ही तारीफ अपने मुँह से करने की कोशिश कर रही हो? तो वहीं से वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं कोयजार ऑफ वर्थ, कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वहीं से बेटा रिबिल बोलता है कि देखो इस बात को समझ लो, इकॉन द इनहाइलेटर्स काम करेंगे चाहे तुम इस टीम के अंदर हो या ना हो, हमें तुम्हारी ब्लेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और रॉनन बोलता है कि हम तो यही प्रीफर करेंगे कि तुम इस टीम के अंदर ना ही आओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहीं से कौन बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही रॉनन द एक्यूज़र, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हूँ क्योंकि तुम मेरे जैसे ही हो, क्योंकि इस टीम के अंदर होने वाले तुम अकलौते ऐसे शख्स हो जो कि अल्फा क्लास का है, बाकी सारे हीरोज अल्फा प्लस क्लास के हैं। तो ये सुन के हम देखते हैं कि रॉनन को फौरन से गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं से सिल्वर सर्फर आता है, उनको रोकने की कोशिश करता है। और वहीं से कौन कहती है कि देखो मैं तुम्हें बस यही बताना चाहती हूँ कि स्टार लॉर्ड की जो टीम गार्डियंस की थी वो भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, क्योंकि वो अपने अंदर बिलीव तो करते थे लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। रही बात तुम्हारी, तो तुम लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जिस वजह से ये टीम काम नहीं कर पाएगी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे इस टीम के अंदर होने वाला हर एक मेंबर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इकॉन का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर वो इसी तरह से होल्ड बैक करते रहे इस बात को जानते हुए कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो फिर किसी चीज़ को बचा नहीं पाएंगे। और कोयजार भी बोलता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि हमारे पास इतनी शक्ति है, या तो हम हर एक चीज़ को रोक सकते हैं या फिर हर चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये देख के सारे के सारे हीरोज़ एकदम कोयजार की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन वहीं से कॉस्मो आता है और बोलता है कि ज़रा एक बात मुझे आप लोगों से करनी है। लेकिन वहीं से आइकॉन बोलती है कि मुझे माफ़ करना कॉस्मो, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंप्लेन को लॉन्च करने के लिए आई तो वही मेरा मकसद था। हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त इनहाइलेटर्स को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, लेकिन स्टार लॉर्ड ने मरने से पहले डायर रेट्स के बारे में हम सबको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो वहीं से कॉस्मो बोलता है कि मुझे एक चीज़ कहनी है। तो कहती कि मैं अभी भी यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है द डायर रेट्स की, जो कि दरअसल द सॉर्सरर्स ऑफ शूट हैं स्क्रल्स के। इनको बैनिश कर दिया गया था लिम्बो डायमेंशन के अंदर और उनको अपनी सारी की सारी शक्तियाँ एक ब्लैक सन से मिलती है, और इसलिए हमने उस पूरे के पूरे सन को एक पूरे के पूरे नेबुला के एक डार्क गैलेक्सी के अंदर कैद करके बंद कर दिया था। और उसके ऊपर हमारे यानी स्पेस नाइट्स की नज़र रही है कि वो सन कभी भी बाहर ना आ सके, और वो जो डायर रेट्स हैं जो स्क्रल के ही दूसरी ऑफ शूट हैं वो हमेशा लिम्बो के अंदर कैद रह सकें। और हमारे स्पेस नाइट्स का होने का सिर्फ यही एक मकसद है कि जो मिशन के लिए हमें बनाया गया है, यानी कि सारे के सारे स्क्रल्स को जो कि खतरनाक किस्म के ऑफ शूट्स हैं डायर रेट्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको उस पूरे के पूरे लिम्बो डायमेंशन के अंदर रखा जाए। और अगर हम अपना ये एक काम करने में कामयाब ना हो सके तो फिर हम अपने नाम की इंसल्ट करते हैं। लेकिन वहीं से कॉस्मो बोलता है कि ज़रा एक मिनट, मुझे एक बात करनी है। कॉर्टेक्स चैम्बर के अंदर कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करना शुरू किया है और ऐसा लग रहा है कि डार्क नेबुला के अंदर कुछ अजीब व गरीब सिग्नल्स को पाया गया है। तो वहीं से कौन बोलती है कि क्या डार्क नेबुला के अंदर ये सब कैसे हो सकता है? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि मेरे ख्याल से क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो वहीं से बीटा रिवील बोलता है कि इससे पहले कि हम सब अपने अपने रस्तों पे अलग जाने की तैयारी करें, हमें इस चीज़ को एक बार चेक कर ही लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एनालिटर्स की टीम सीधा जो है गैलेडोरियन स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पे डार्क नेबुला के अंदर, जिसका भी उसने बताया था कि उन्होंने पूरे के पूरे डार्क सन को कैद किया हुआ है और डायर रेज को छुपा के रखा हुआ है। तो वहीं से कौन बोलती है कि आखिरकार ये सारे के सारे केओस, इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है? और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे आके चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कोयजार अपने क्वांटम बैंड्स और यहाँ पे वो अपने यूनिवर्सल वेपन के जरिए रॉनन बताता है कि यहाँ पे डार्क एनर्जी को क्वांटम लेवल के ऊपर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और कोयजार बोलता है कि सच में यहाँ पे जिस एनर्जी फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और इस तरह जब वो लोग आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ के सारे स्पेस नाइट्स के जो हैं वो उनके चीथड़े उड़ा दिए गए, उनके सारे बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया गया है। और ये देख के इनहाइलेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक के अंदर हैं कि स्पेस नाइट्स वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है और उनको यहाँ पे पेपर की तरह काट के रखा हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ड्रेड आता है और कहता है कि वेल, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कोई ऐसा काम करा कि लोगों ने अब मुझे सीरियस लेना शुरू कर दिया है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि अब तुम कौन हो? तो एक कौन बोलती है कि ड्रेड, डॉक्टर ड्रेड, ये एक क्रिमिनल है जिसको हम बहुत लंबे अरसे से समझ रहे हैं कि ये मर चुका है। लेकिन वहीं से ड्रेड बोलता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए मरी नहीं रहती और ख़ासकर एक ऐसी चीज़ जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को काट सकती है, उसको री एडिट कर सकती है। और उसी तरह सिल्वर सर्फर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो और जो तुम्हारे इरादे हैं तुम्हें उसको अभी इसी वक्त बंद करना होगा। लेकिन अगले पल सिल्वर सर्फर जैसे उसकी तरफ बढ़ता है उसका अचानक हाथ कट जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे स्लाइस कर दिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कोयजार भी बोलता है कि ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तुम तो एक अल्फा प्लस क्लास के सुपर हीरो हो ना। तो वहीं से सर्फर बोलता है कि इसको छुओ नहीं बल्कि इसको कंटेन करने की कोशिश करो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ये डॉक्टर ड्रेड जो कुछ भी है इसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की पावर्स मौजूद हैं कि इसको ये पावरफुल हीरोज छू तक नहीं पा रहे हैं।
और वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर। और अगले पल वो अपनी अजीब व गरीब सॉसरी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके के स्टॉर्म्स को ले आता है। और वहीं से कौन बोलती है कि फॉर ग्लैडोर सेक हमें जो इस फॉरन से नेबुला को स्टेबलाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा नेबुला यहाँ से हट गया और ये ब्लैक सन सामने आ गया तो डायर रेत को अपनी पावर्स मिलना दोबारा से शुरू हो जाएंगी और वो रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी भी कीमत के ऊपर इस ब्लैक सन को जो है छुपा के रखना इस नेबुला के पीछे। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्वेज़ार बोलता है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार ये ब्लैक सन है क्या चीज़। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पूरा का पूरा नेबुला जिसके पीछे उन्होंने सन को छुपा के रखा होता है, वो अपने ज़बरदस्त तरीके की स्टॉर्म की मदद से उस पूरे के पूरे नेबुला को वहाँ से हटाता है। और एक कौन बोलती है कि ओह माय गॉड। और उसी तरह हम यहाँ से ग्लैडोर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि होम वर्ल्ड ऑफ द स्पेस नाइट से, जहाँ पे हम अचानक देखते हैं कि उनके आसमान के अंदर एक टीयर नजर आता है और उस टीयर के अंदर से एक ब्लैक सन सामने इमर्ज होता हुआ आ रहा होता है। और ये ब्लैक सन जो है वो दरअसल डायर रेस, जो कि स्क्रल की बनाई हुई एक दूसरी रेस है, उसका ही ऑफशूट है, उसका पावर सोर्स है जिसकी मदद से वो सॉसरी वगैरह करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ग्लैडोर के आसमान के अंदर उनके सूरज की जगह अब एक ब्लैक सन आ चुका है और वहाँ पे कुछ अजीब और गरीब खतरनाक किस्म के में मॉन्स्टर्स भी नजर आ रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।